सीड डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। सीड डेवलपमेंट जो होता है ये ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि क्या मिलता है, एग सेल और मेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि जाइगोट के साथ में एक पोलर न्यूक्लियाई में जो सेंट्रल सेल बनती है पोलर न्यूक्लियाई की मिलने से, उसमें भी एक मेल गैमेट जुड़ता है जो कि बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं ना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से जो है वो सीड का निर्माण चालू होता है और सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बना। ठीक है, तो ये जाइगोट की से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। ये पूरा सीड डेवलपमेंट के दौरान ही एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, पहले ग्लोबुलर स्टेज आता है। ग्लोबुलर स्टेज मतलब एक गोलाकार एक होता है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद एक कॉर्डेट एम्ब्रियो जो कि हार्ट शेप्ड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे शेप में एम्ब्रियो रहता है। ठीक है, उसके बाद टारपीडो स्टेज आता है जिसमें थोड़ा सा और ये इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद और एम्ब्रियो है जिसमें कोटिलिडन्स बनने लगते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से लंबा ग्रोथ हो रहा है, इसमें ये जो है ये और ये कोटिलिडन्स के रूप में डेवलप होने लगते हैं। तो छोटे छोटे कोटिलिडन्स बनते हैं और उसके बाद फिर एक बड़े साइज का मैच्योर कोटिलिडन्स डेवलप हो जाता है। तो कोटिलिडन्स भी डाइकोट्स और मोनोकोट्स में अलग अलग साइज के होते हैं। डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन्स होंगे, यानी 2 बीजपत्री पौधों में 2 बीजपत्र होंगे। बीजपत्र यानी कोटिलिडन्स ना, तो इन दोनों के लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है तो ओव्यूल का साइज भी बढ़ते जाता है और बाद में ओव्यूल ही सीड बन जाता है, जिसमें सीड के चारों ओर एक सीड का आवरण भी होता है। ठीक है, ओव्यूल का आवरण ही सीड आवरण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे एम्ब्रियो का साइज भी बढ़ते जाता है, ओव्यूल का साइज भी बढ़ते ही जाएगा, है ना। और साथ में एंडोस्पर्म भी डेवलप होता है। कब? जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसी समय चूँकि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था एंजियोस्पर्म में, तो सेंट्रल सेल से क्या बना, एंडोस्पर्म भी डेवलप होते जाता है और वो एम्ब्रियो के पोषण का काम करता है। ठीक है, एम्ब्रियो के पोषण में उपयोग होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म भी बना, एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है। तो एम्ब्रियो कितना डेवलप होता है उसमें थोड़ा सा अंतर है डाइकोट्स में। तो यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स के लिए देखते हैं थोड़ा सा। डाइकोटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है, इसमें जो एंडोस्पर्म है बनता है शुरू में, बाद में पूर्ण रूप से एम्ब्रियो द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को उपयोग कर लेता है, किसमें, द्विबीजपत्रियों में। और क्या बना लेता है, कोटिलिडन्स बना लेता है, बीजपत्र बना लेता है। तो यानी ऐसे एम्ब्रियो में पूरे का पूरा जो फूड मटेरियल है बीजपत्र या कोटिलिडन्स के रूप में फूड मटेरियल स्टोरेज होता है, कोटिलिडन्स के रूप में। जैसे आगे देखते हैं, इसलिए मैच्योर डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। जब डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों में जो बीज हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचा होता है। उसमें पूरे के पूरे क्या होते हैं, इसमें एम्ब्रियो के साथ 2 बड़े साइज के कोटिलिडन्स होते हैं, यानी बीजपत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए। ठीक है, कोटिलिडन्स अर्थात बीजपत्र में फूड स्टोरेज होता है ना। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ये बीजपत्र डेवलप हुए हैं और बीच में यहाँ पर एम्ब्रियो दिख रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियो का ही पार्ट होते हैं कोटिलिडन और उसी से डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो वो इधर की ओर बना लेता है, तो ये वाला भाग है, एम्ब्रियो छोटा ही रह जाता है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड भी हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जो हम दाल खाते हैं ना, दाल में जो 2
टुकड़े निकलते हैं। इस चने को जब तोड़ेंगे तो अब 2 टुकड़े निकलेंगे ना, तो वो क्या होते हैं, कोटिलिडन्स होते हैं टोटली। और बीच में जो छोटा सा भाग होता है नुकीला सा, वो कहलाता है एम्ब्रियो होता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि एंडोस्पर्म नहीं बचता है, इसलिए इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म न बचा हो, क्योंकि पूरा का पूरा कोटिलिडन्स से बन चुका है। ठीक, तो ये डेवलपमेंट के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं, सीड डेवलपमेंट के दौरान। और जो सीड के सबसे बाहरी आवरण है वो सीड कोट बना लेता है। सबसे बाहर में क्या बन जाता है, ठीक है। इस चने में भी आप देखते हैं कि उसका एक छिलका होता है बाहरी आवरण, तो वो क्या कहलाता है, बीज का आवरण या सीड कोट कहलाता है ना। ठीक है, डाइकोट सीड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, अर्थात एंडोस्पर्म पूरा उपयोग हो चुका है, उसमें केवल कोटिलिडन्स होते हैं। तो उसमें कोटिलिडन्स का किससे बना है, एम्ब्रियो से बना है, तो कोटिलिडन्स ही फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक, मोनोकॉट्स में देखते हैं, मोनोकोटिलिडन्स में एक बीजपत्री पौधों में जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, वैसे ही, ठीक है, और एंडोस्पर्म भी डेवलप होता है। परंतु मैच्योर मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इसीलिए, है ना। उसमें हमने देखा था कि पूरा कोटिलिडन्स 2 बन गए थे, क्योंकि ये मोनोकोटिलिडन्स यानी एक कोटिलिडन्स बनेगा इसमें, और वो भी पूरे साइज का नहीं हो पाता है, मतलब एंडोस्पर्म इसमें बचा रह जाता है। इसीलिए ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म होता है। जैसे ये चित्र है मोनोकॉट सीड का, तो इसमें जो यहाँ वाला ये वाला भाग है, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष बचा हुआ है, बीज में बचा होता है। डाइकोट सीड में नहीं बचा हुआ था ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो है ये क्या है, एम्ब्रियो है और कोटिलिडन्स है साइड में ना, जो साइड वाला भाग होता है वही कोटिलिडन्स के रूप में छोटा सा होता है। तो एम्ब्रियो में ऊपर की ओर प्लूम्यूल होता है, नीचे की ओर रेडिकल्स होता है, ठीक है। रेडिकल जड़ बनाता है, प्लूम्यूल क्या बनाता है, तने का सिस्टम बनाता है, सूट सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और एंडोस्पर्म बचा होता है मैच्योर होने पर भी, ठीक। उसका आवरण इसमें भी होगा तो वो सीड कोट कहलाएगा, ठीक है। और एम्ब्रियो, तो ये सारी घटनाएं होती हैं किसके दौरान, सीड डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये एंजियोस्पर्म में होता है ना। और पोलर न्यूक्लियाई जो है वो मिल के सेंट्रल सेल बनाते हैं, और उसमें एक मेल गैमेट जुड़ेगा, तब एंडोस्पर्म का निर्माण होता है ना। यहाँ पे मेल गैमेट भी, सेंट्रल सेल के साथ क्या जुड़ेगा, मेल गैमेट, यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक। और जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ये हमने देखा। तो इस दौरान बहुत सारे जीन्स भी एक्टिवेट होते हैं, और वो कुछ स्पेशल जीन से एक्टिवेट होते हैं जो कि सीड डेवलपमेंट में ज़रूरी होते हैं। जैसे सीड में जो ये क्या यहाँ पे देखते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से संबंधित जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। जीन्स का एक्सप्रेशन अर्थात जीन्स अपने संबंधित प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। और सीड में स्टोरेज प्रोटीन जो होता है, यानी जो भोज्य पदार्थ के रूप में स्टोरेज है प्रोटीन होता है, तो ये भी इनसे संबंधित जीन्स का भी एक्सप्रेशन होगा, तभी ये प्रोटीन बनेंगे ना, स्टोरेज प्रोटीन। साथ में लिपिड का भी निर्माण होता है, लिपिड भी इसमें पाया जाता है ना, किसमें, सीड्स में। तो लिपिड का भी निर्माण होता है, जो कि तो लिपिड की सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम्स भी इसमें बनते हैं, ठीक। कब एक्टिवेट होते हैं एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन होते हैं, तो उन प्रोटीन से संबंधित जीन्स जब एक्सप्रेस होंगे तभी वो प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, है ना, फिर लिपिड बनेगा। और जब सीड मैच्योर होने वाला होता है तो उसको सीड मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इस फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस कम होने लगता है, बाकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे साइलेंट होने लगती हैं, ठीक है। इस समय ABA यानी एब्सिसिक एसिड नामक एक प्लांट हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर जो है, कि इसका स्तर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया, स्तर बढ़ा होता है ABA का स्तर,
जो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है और सीड मैचुरेशन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सीड डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, मतलब एम्ब्रियो का ग्रोथ रुक जाता है, वो वहीं पर रुका रहता है जब तक कि फिर कुछ समय के बाद सीड डॉर्मेंसी के बाद वो अंकुरित नहीं होता। ठीक है, तो एबीए सीड मैचुरेशन में इम्पोर्टेंस है, सीड डॉर्मेंसी को भी प्रमोट करता है ये एफसीसी के सीड, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एफसीसी के सीड इसको नियंत्रित करता है सीड के मैचुरेशन को ना। ठीक है, इसमें कुछ जीन्स के नाम भी अलग अलग रिसर्च में आपको मिलेंगे, जैसे एक लिया जीन है, लिया यानी लेट एम्ब्रियो एबंडेंट, यानी जब एम्ब्रियो का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें ये ज़्यादा मात्रा में ये जीन्स बनते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रोमोटर एक्टिवेट होते हैं, तो LEA ऐसा कुछ जीन्स का नाम दिया गया है, LEA क्लास जीन्स, जो कि सीड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टडी किया गया है जीन्स का जो कि सीड डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट के टॉपिक में भी आएगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल ज़्यादा नहीं बताया है, तो इसमें इतना ही देखते हैं हम।